ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेद की एक कठ शाखा की कठोपनिषद, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे नचिकेता तो हम लोग कठोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। ये जो है कृष्ण यजुर्वेद की, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि नचिकेता को 3 वर दिए हैं। अब 3 वर में प्रथम और द्वितीय वर के विषय में चर्चा आ गई। पिता की संतुष्टि को मांगे और जो स्वर्ग चाहने वाले लोग हैं उनका हित साधने के लिए अग्नि विद्या को मांगी। उस अग्नि विद्या संबंधी एक मंत्र अभी बाकी रह गया है, जो 19वां मंत्र है, उसको हम लोग देखेंगे। 19वां मंत्र देखिए। एषा ते अग्निर्नचिकेता स्वर्ग्यो यमभृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। एषा ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो। हे नचिकेतः, एष ते स्वर्ग्यो अग्नि यम द्वितीयेन वरेण अवृणीथा जनासस एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति। हे नचिकेता तृतीयं वरं वृणीष्व। देखिए इस तरह से अन्वय कर लीजिएगा, 4 वाक्य बन जाएंगे। हे नचिकेता एष ते स्वर्ग्यो अग्नि। हे नचिकेता, यही तुम्हारे जो है सुख स्वर्ग के लिए हितकर। स्वर्गाय हितम इति स्वर्गाय हित इति स्वर्ग्य। तो हे नचिकेता एष ते स्वर्ग्य अग्नि, स्वर्ग्यो अग्नि। हे नचिकेता, यही तुम्हारे लिए स्वर्ग के लिए हितकर अग्नि है। स्वर्ग को प्रदान करने वाली यही अग्नि विद्या है। यम द्वितीयेन वरेण अवृणीथा, जिस अग्नि के विषय में तुमने दूसरे वर से वर्ण किया था, दूसरे वर के द्वारा मांगा था। और जनासस, यहाँ जना का ही जनासस बन जाता है छांदस प्रक्रिया में, असुक आगम होकर के जनाहा की जगह जनासस। तो जनासस तवैव एतम अग्निं प्रवक्ष्यन्ति। लोग तुम्हारे नाम से ही इस अग्नि को जानेंगे, नाचिकेत अग्नि। इसका नामकरण तुम्हारे नाम पे होगा। इसलिए अब क्या करो हे नचिकेता, तृतीयं वरं वृणीष्व। अब तुम तीसरा वर मांग लो, क्योंकि एक वर बाकी रह गया है। 3 वर देने के लिए बोला था और तीसरा वर आप मांगिए। भाष्य में देख लीजिए। एष ते यानी तुभ्यम अग्निर्वरो हे नचिकेता। हे नचिकेता, ये तुम्हारे लिए अग्नि रूपी वर है। अग्नि विद्या जो तुमने, वर या मतलब वर का विषय, 5 नंबर टिप्पणी में वर मतलब वर विषय। हे नचिकेता स्वर्ग्यो यम अग्निम वरम अवृणीथा, जो स्वर्ग को देने वाली, स्वर्ग के लिए हितकर, इस अग्नि विद्या से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो यम अग्निम वरम अवृणी था प्रार्थितवान असि,
द्वितीयेन वरेण, तो जिस अग्नि रूपी वर के विषय को तुमने वरण किया था, प्रार्थना की थी, द्वितीयेन वरेण, दूसरे वर के द्वारा, सो अग्निर्वरो दत्ता इति उक्तोपसंहार, वह अग्नि रूपी वर जो है तुम्हारे लिए दे दी गई है। इस प्रकार से कही गई बात का उपसंहार कर दिए कि अग्नि विद्या तुम्हारे लिए हम दे चुके। और भी तुम्हारे लिए मैं बता दूं कि किंच एतम अग्निम तवैव नामना प्रवक्षन्ति जनासो, जना लोग इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से कहेंगे, तुम्हारे ही नाम से पुकारेंगे, तुम्हारे नाम से लोग इसको स्मरण करेंगे। इत्येतदेशवरो दत्तो मया चतुर्थस तुष्टेन, तो मैं तुष्ट होके चौथा वर तुम्हें दे रहा हूँ, अलग से एक वर दे दिया कि लोग तुम्हारे नाम से ही इस अग्नि को कहेंगे। अब जो तीसरा वर बचा हुआ है, तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीस्व, ये नचिकेता उस तीसरे वर को तुम मांग लो। क्यों मांग ले? क्योंकि तस्मिन ही अदत्ते ऋणवान अहम इति अभिप्राय, उस अगर वर को मैं नहीं दूंगा तो मैं ऋणी बना रहूंगा। अधमर्ण, देखो एक होता है उत्तमर्ण, जैसे किसी ने पैसा दिया दूसरे को ऋण दिया, ऋण देने वाले को कहेंगे उत्तमर्ण, और जो ऋण लिया है उसको कहेंगे अधमर्ण। अधमर्ण ऋणी बने रहूंगा, ऋणवान अधमर्ण बना रहूंगा मैं। अगर उस वर को मैं नहीं देता हूं तो अधमर्ण ही बना रहूंगा, तुम्हारा ऋणी बना रहूंगा, ये अभिप्राय है। तो इस तरह से 19वां पूरा हो गया। हाँ, 3 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, 3 नंबर टिप्पणी देखिए, मालूम पड़ जाएगा। देखिए 3 नंबर टिप्पणी इसी पेज पे है। जनासा इत्यत्र आज जसे रसुक इत्यनेन, एक सूत्र है आज जसे रसुक इत्यनेन, इस सूत्र के द्वारा छंदसी जसो असुगागम, छंद में यानी वेद में जस प्रत्यय को असुक का आगम हो जाएगा। रामास जनास जनाह, जनास और असुक का अस जुड़ जाएगा, जनासस, रामा सकार को विसर्ग रामास, असुक वहाँ जोड़ दोगे तो बन जाएगा रामासस रामासह। ऐसे जनाह जनाह जनास जनासस जनास, असुख का आगम हो गया। इत्याशयन तदर्थकम लौकिकम पदम अर्पयति, इसलिए जनासा और जना दोनों बराबर अर्थ है, केवल एक जो है आगम हो गया, इसलिए लौकिक पद लोक में बनेगा, लौकिक प्रयोग में जनाह बनेगा, और वेद में जनासह भी बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे जनासों का अर्थ जनाह कर दिए, लौकिक पद का प्रयोग करके दे दिए जिससे लोग समझ जाए। ते हो गया इति अभिप्राय। तो इस तरह से द्वितीय वर वाला जो विचार था यहाँ तक है। आगे अब तृतीय वर का यहाँ से आरंभ हो रहा है। टीका में देख लीजिए, थोड़ा संबंध बता रहे, पूर्वोत्तर का संबंध क्या है। अभी तक जो बताए उसका आगे के साथ क्या संबंध है। तो पिता पुत्र स्नेहादि स्वर्ग लोकावसानं यद वरद्वय सूचितम संसार रूपम, अभी तक जो 2 वर के द्वारा सूचित हुआ है वह पूरा का पूरा संसार ही बताया गया। पिता पुत्र का स्नेह आदि, लोक में जो है कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है, मुझे जो है परिवार अच्छा मिले, पत्नी मिले, पुत्र मिले, है ना, इस तरह से इसको चाहता है, और हम दोनों का जो है स्नेह रहे, सब अनुकूल रहे, हमें साधन संपत्ति हो, परलोक में भी मैं सुखी बनूं, ते जो है ये लौकिक फल है। इसलिए एक बार एक व्यक्ति जो है वे बता रहे थे कि किसी महात्मा ने प्रसन्न होकर कह दिया कि तुम्हें अगले जन्म में यही पत्नी मिलेगी, ऐसा उन्होंने किसी महात्मा ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने बताया बाद में कि महाराज जी कृपा कर रहे हैं तो पूरी कृपा करिए, पूरा का पूरा परिवार वही दे दीजिए, ऐसा वो बोल रहे थे। तो मतलब क्या है कि यही संसार है, पिता पुत्र स्नेह से लेकर आदि से लेकर के स्वर्ग लोक पर्यंत ये संसार का रूप है जो 2 वर के द्वारा यहाँ पे सूचित हुआ है। यद वरद्वय सूचितम संसार रूपम, और यही तदेव कर्मकांड प्रतिपाद्यम, यही बातें कर्मकांड में प्रतिपादन की गई है। कर्मकांड में क्या बताया है
हाँ, आपको धन चाहिए तो ये करो, ये कर्म करो, स्वास्थ्य चाहिए तो इस मृत्युंजय का जाप करवाओ। तो नाना प्रकार के ही कर्म है लौकिक संपत्ति, लौकिक जो है साधन सामग्री वस्तु की प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से कर्म कांड का प्रतिपाद्य यही संसार रूप है जो 2 वर्ग के द्वारा अभी तक बताया गया। आत्मनि आरोपितम, ये जो संसार रूप 2 वर्ग के द्वारा सूचित हुआ है ये आत्मा में समारोपित है। इसलिए व्यक्ति मैं मेरा करके सब व्यवहार करता है। हाँ, मैं मेरा ही व्यवहार चलते रहता है, जीवन पर्यंत मैं मेरा करके व्यवहार करता है, कभी थकता नहीं है, क्योंकि ऐसी विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती है। तो मैं मेरे वाले व्यवहार को ही अहम ममेति संसार, उस व्यवहार में ही जीता है, उसी व्यवहार को सत्य मानता है। तो ये आत्मा में आरोपित है। और अभी जो चर्चा चलेगी आत्मज्ञान उस आरोप का निवर्तक है। तन निवर्तकम च आत्मज्ञानम, ये आत्मज्ञान उसका निवर्तक है। इति अध्यारोपापवाद भावेन पूर्वोत्तर ग्रंथयो संबंधम। तो पूर्व का जो ग्रंथ अभी तक आए अध्यारोपण था, और अब जो आएगा अपवाद, सब अपवाद ही करेंगे। न जायते मृते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। देखो ये सब शुद्ध तत्व का प्रतिपादन करने वाले मंत्र आएंगे। तो अध्यारोप अपवाद भाव से पूर्वोत्तर ग्रंथ का संबंध है, और यही पूर्वोत्तर कांड का भी संबंध है, कर्म कांड और ज्ञान कांड का भी यही संबंध है। कर्म कांड में अध्यारोप करके सांसारिक फलों की प्राप्ति के साधन रूप से नाना प्रकार के कर्म बताए जाते हैं, ज्ञान कांड में सबका जो है अपवाद करते हैं। ते अध्यारोप अपवाद यही वेदांत की कुंजी है, चाबी है, वेदांत की यही चाबी है। अध्यारोप करके फिर उसका अपवाद करके तत्व का निरूपण कर देना। इसलिए पूरा का पूरा संसार एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न रंच मात्र भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, यही जो है सूचित हुआ है। यही पूर्वोत्तर ग्रंथ का संबंध है। इसी संबंध को अब देखिए दिखा रहे हैं भाष्य में। एतावद्धि, भाष्य देखिए, एतावध्यतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम। विधि और प्रतिषेध अर्थ वाला जो कर्मकांड भाग है, जो अतिक्रांत है, पूर्व कांड अब जिसको कहते, 4 नंबर टिप्पणी देखो दे दी। पूर्व कांडाभिधानेन, पूर्व कांड रूपी शब्द के द्वारा, जो कि विधि प्रतिषेध रूपी अर्थ वाला है कर्मकांड, और मंत्र ब्राह्मणेन, क्योंकि सब जगह वहाँ मंत्र ब्राह्मणी तो वेद है, मंत्र ब्राह्मण संज्ञक वेद, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयत्वम, मंत्र और ब्राह्मण भाग को ही वेद शब्द से कहा जाता है। तो मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम है ना, मंत्र और ब्राह्मण के द्वारा इतना ही जानने योग्य है कर्मकांड भाग के द्वारा। यद वर द्वय सूचितम वस्तु, जो 2 वर के द्वारा वस्तु सूचित हुई है। न आत्मतत्व विषयम यथात्म विज्ञान, आत्मतत्व को विषय करने वाला जो यथार्थ विज्ञान है ना, उस यथार्थ विज्ञान के द्वारा ये सब ये वस्तु नहीं सूचित होती है। अभी तक के द्वारा तो ये संसार का ही रूप बताया गया। भाई आत्म विज्ञान से तो मुक्ति की प्राप्ति हो गई, इन सब से ये सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा पूरा का पूरा जो है। भाई जब शरीर से ही आपको ऊपर उठना है, शरीर भाव से, तो शरीर के संबंधी के क्या जो है क्या उसका मायने रखा हुआ है, क्या मायने रह गया। इसलिए महापुरुष लोग बताते हैं कि भाई एक बार कोई व्यक्ति आया, महाराज जी मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता है। तो महात्मा जी ने बताया कि तुम कह रहे तुम्हारा पुत्र मेरी बात नहीं मानता है, मेरा शरीर ही मेरी बात नहीं मान रहा है। अब मैं किससे शिकायत करूं? मेरा शरीर, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ, वृद्धावस्था है, और जिस शरीर से मैं बड़े बड़े पहाड़ को चढ़ा वो मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा है, और तुम कह रहे हो मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मान रहा है। तो भाई अब किसको शिकायत करूं मैं? इसलिए जब इस प्रकार की बुद्धि होती है तो व्यक्ति जो है किसी से कोई शिकायत नहीं।
जब हमारा शरीर ही हमारी बात नहीं मान रहा है, पुत्र नहीं माने तो कौन सी बड़ी बात है। अतो विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रिया कारक फलाद्य अध्यारोप लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम। इसलिए विधि प्रतिषेध अर्थ को विषय करने वाला, विधि प्रतिषेध रूपी अज्ञान के विषय विधि प्रतिषेध है। देखो ये 8 नंबर टिप्पणी में दे दिए, पूर्व कांड प्रतिपाद्य से, पूर्व कांड का प्रतिपाद्य जो विधि प्रतिषेध रूपी अर्थ रूपी जो विषय, क्योंकि गीता में भी आ गया त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो गुण्यो भवार्जुन। ये संपूर्ण वेद है, त्रैगुण्य को विषय करते हैं। अब तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ, त्रिगुणातीत हो जाओ। इस तरह से विधि प्रतिषेधार्थ विषय से आत्मनि क्रिया कारक फलादि अध्यारोप लक्षण से, विधि प्रतिषेध रूपी अर्थ को, अच्छा इस अर्थ को विषय करने वाला, बहुब्री समास लेना, विधि प्रतिषेध रूपी अर्थ को विषय करने वाला और क्रिया कारक फलादि का अध्यारोपण, क्रिया का अध्यारोपण मैं करने वाला हूँ, हाँ कारक ये क्रिया मुझसे हो रही है, मैं याग को करूँगा मुझे फल मिलेगा, मैं शुभ कर्म को कर रहा हूँ मुझे जो है ऐसा मिलेगा। तो क्रिया कारक फल आदि का अध्यारोप रूपी जो स्वाभाविक से अज्ञान से, स्वाभाविक अज्ञान है जो विधि प्रतिषेध रूपी अर्थ को विषय करने वाला, संसार बीजस्य, जो संसार का बीज है, उस संसार के बीज स्वाभाविक अज्ञान को, उसकी निवृत्ति के लिए, स्वभाव का अर्थ होता है अनादि अविद्या, उस स्वभाव से होने वाला, अनादि अविद्या से होने वाला अनादि अविद्या रूपी अज्ञान, वही स्वभाव। तो संसार बीज, उसकी निवृत्ति के लिए कैसे निवृत्ति होगी? अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा ही होती है। इसलिए तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम, उसके विपरीत जो ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता, उस एकता का विज्ञान जो क्रिया कारक फलाध्यारोप लक्षण शून्य, क्रिया कारक के फल के अध्यारोप रूपी लक्षण से शून्य है, जो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान, उसमें क्या है बता दे, तुम जो मैं जो है शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर आदि का क्रिया भी नहीं, कारक नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव वाला ब्रह्म हूँ। तो क्रिया कारक फल के अध्यारोप से शून्य, अध्यारोप रूपी लक्षण से शून्य, अज्ञान से शून्य, जो आत्मैकत्व विज्ञान, जो आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम, जिसका प्रयोजन क्या है, मुख्य प्रयोजन उससे क्या मिलेगा? आत्यंतिक रूप से निश्रेयस, निश्रेयस यानी निश्चितम श्रेयो इति निश्रेयसम, यानी मुक्ति। तो उस जो है आत्यंतिक रूप से मुक्ति रूपी प्रयोजन वाला ये जो ब्रह्मात्मैकता का ज्ञान, इसका निरूपण आगे करना चाहिए, वक्तव्यम कहना चाहिए। इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। इसी बात को ध्यान में रख करके आगे का ग्रंथ आरंभ किया जा रहा है, आगे का प्रसंग आरंभ किया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रख कर तमेतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्त्यापि अकृतार्थत्व, तो ये जो अर्थ है द्वितीय वर की प्राप्ति से भी कृतार्थ नहीं हुआ है, कृत अर्थ कृत प्रयोजन वाला नहीं, इस प्रयोजन का संपादन नहीं हुआ, क्योंकि द्वितीय वर से तो स्वर्ग तक ही पहुँचेगा और स्वर्ग भी तो विनाशी है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, इसलिए वहाँ पुण्य क्षीण होने पे मर्त्य लोक में आ जाते हैं। इसलिए तो ऊपर अभी बता दें आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजन, आत्यंतिक रूप से निश्चित श्रेय मिले। तो भाई स्वर्ग तो आत्यंतिक श्रेय नहीं है, दीर्घ काल जरूर है लेकिन आत्यंतिक नहीं। भाई स्तुति का जहाँ प्रसंग आता है खूब जी भर के स्तुति होती है, और जहाँ पे तत्व का निरूपण होना है तो वहाँ स्वर्ग आदि की भी निंदा होने लगेगी।
है ना। इसलिए ये सब दोनों बातों को समझ के चलना चाहिए। भाई जो कामी लोग हैं उनके लिए स्वर्ग की स्तुति की जा रही है, जो विवेकी है उनके लिए स्वर्ग की निंदा है, ये बात समझ के रखना है। नहीं तो आप अभी तो महाराज जी कल तो आप बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, आज तो आपका स्वर बदला हुआ सा मालूम पड़ रहा है, आप बिल्कुल बदले बदले जैसे लग रहे हो। तो बात ऐसी है कि कामी लोगों के लिए जो बात बताई जाएगी अलग दृष्टिकोण से बताया जाता है, और विरक्त के लिए जो बात बताई जाएगी उसका दृष्टिकोण अलग है। हर जगह जो है तात्पर्य और प्रसंग आदि को समझते हुए आपको चलना है, तभी ठीक ठीक ग्रहण हो पाएगा। तो इसलिए इति उत्तरो ग्रंथ, तो निश्रेयस प्रयोजन वाले आत्मिकत्व विज्ञान का कथन करना है, इसलिए आगे का उत्तर ग्रंथ, आगे का ग्रंथ आरंभ किया जा रहा है। तो अभी तमेतम अर्थम द्वितीय प्राप्त्यापिया कृतार्थत्वम, इस अर्थ को जो कि द्वितीय वर्ग की प्राप्ति के द्वारा भी कृतार्थता नहीं हुई है, जो कि तृतीय वर्ग गोचर है, तृतीय वर्ग का विषय है, तृतीय वर्ग से कृतार्थता मिलेगी। तो आत्मज्ञानम अंतरेण, आत्मज्ञान के बिना वह कृतार्थता नहीं है। इसलिए इति आख्यायिकया प्रपंचयति, इस बात को आख्यायिका कथानक के द्वारा विस्तार से बता रहे हैं कि जो तृतीय वर्ग का विषय है, द्वितीय वर्ग की प्राप्ति के द्वारा कृतार्थता नहीं हुई है, उसी अर्थ को आख्यायिका के ज्ञान प्राप्ति के बिना द्वितीय वर्ग की प्राप्ति से भी कृतार्थता नहीं है। तो तृतीय वर्ग के विषय आत्मज्ञान के बिना वो कृतार्थता नहीं मिली हुई है, इसलिए आख्यायिका के द्वारा थोड़ा विस्तार से बता रहे। तो तृतीय वर्ग गोचरम आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान का विशेषण है तृतीय वर्ग गोचरम। तो पहले तो यहाँ प्रलोभन आदि भी देंगे। अच्छा टीका देख लीजिए, थोड़ा सा टीका रह गया, टीका पूर्व पृष्ठ का तो हो गया था। प्रथम वल्ली समाप्ति पर्यंत आख्यायिका या अवांतर संबंध, प्रथम वल्ली की समाप्ति पर्यंत आख्यायिका के अवांतर संबंध, एक तो होता है महासंबंध, एक होता है अवांतर संबंध। तो अवांतर संबंध पूर्व के साथ बता रहे हैं। महासंबंध तो यहाँ भाई महातात्पर्य तो जीव ब्रह्म की एकता और उसके ज्ञान के द्वारा मुक्ति में ही महातात्पर्य है, और अवांतर तात्पर्य जो पूर्व के प्रसंग के साथ इसका संबंध यहाँ थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि आख्यायिक जो है द्वितीय वर्ग के द्वारा कृतार्थता नहीं आई है तृतीय वर्ग विषयक आत्मज्ञान के बिना, इसलिए संबंध दिखा दिए। तो तमेतम अर्थ में बता दी। तो आगे देखिए भाष्य में, यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरा साध्य साधन लक्षणात्, क्योंकि जो पूर्व में आया है अवांतर का 5 बार अर्थ आप पूछ चुके। तो अवांतर मतलब बता दिया कि एक तो मुख्य होता है संबंध, एक अवांतर उसी में। भाई जैसे देखिए मुख्य, जैसे सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उसमें अवांतर जाति या नहीं, अवांतर उसी में गौण मुख्य, अवांतर नहीं। अवांतर मतलब वो मुख्य नहीं है, जो अवांतर संबंध है, अवांतर के ही अर्थ है उसी के बीच में होने वाला। हाँ, जैसे मुख्य भेद हो गया, ये बता दे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ब्राह्मण में भी अवांतर भेद है। तो भेद में भी जो भेद, तो एक तो मुख्य संबंध, एक भाई इसके लिए आत्मज्ञान के द्वारा मुख्य तात्पर्य है कि आत्मज्ञान के द्वारा मुक्ति। हाँ, तो ये जो है मुख्य था, और अवांतर तात्पर्य हो गया इनका। यहाँ संबंध यहाँ बीच में दिखा रहे हैं कि पूर्व में कैसा क्यों आया, अभी आगे क्यों आ रहा है। तो मुख्य संबंध और अवांतर संबंध ये समझ के रखिए। अवांतर मतलब बीच में होने वाला है, जो मुख्य नहीं बल्कि गौण है, ऐसा यहाँ दिखा दी। अवांतर तात्पर्य कहीं आएगा, कहीं अवांतर संबंध आएगा। तो संबंध है तो संबंध को लीजिए, तात्पर्य है तो तात्पर्य को लीजिए, यहाँ पे ये बता दी। तो आगे देखिए, यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरा साध्य साधन लक्षणाद अनित्याद विरक्त से आत्मज्ञानी अधिकार, क्योंकि पूर्व में जो कर्म विषयक, जो कर्म संबंधी जो साध्य साधन स्वरूप जगत है, कुछ साध्य है कुछ साधन है। जैसे याग है साधन, उसके द्वारा स्वर्ग है साध्य,
ऐसे ही अन्य नाना प्रकार की क्रियाएं हैं साधन, और उनके द्वारा जो फल मिलेगा, कृषि करोगे तो ये साधन हो गया, उसका साध्य हो गया, फसल मिलेगी, अन्न आदि मिलेंगे। ते जो कर्म संबंधी जो साध्य साधन रूपी जो जगत है, जगत में कोई साध्य है, कोई साधन है, तो उस अनित्य जगत से जो विरक्त है कि हम जो है इन सब चीज़ों को लेके क्या करेंगे, हमें तो आत्म सुख चाहिए, आत्मलोक चाहिए, स्वरूप सुख का अनुभव करना है, हमें क्षणिक सुखों से क्या मतलब है। तो ऐसा जो विरक्त पुरुष है उसका आत्मज्ञानी अधिकार, उसका आत्मज्ञान में ही अधिकार है। इति तन निंदार्थम, इसलिए उसकी निंदा के लिए, कि मतलब विषय के जो है निंदा के लिए, उसको छुड़वाने के लिए वो निंदा करेंगे। तो पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते, उस जो है विषयों की निंदा के लिए, विषयों को छुड़वाना है इसलिए उनकी निंदा करने के लिए पुत्रादि का उल्लेख करके, उपन्यास करके प्रलोभन किया जा रहा है, प्रलोभन को दिखाया जा रहा है। क्या हुआ, कुछ है क्या? हाँ जी, गोरक्ष जी साउंड बंद कर दीजिए। नचिकेता उवाच तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीस्व इति उक्तः सन। पूर्व के मंत्र में 19वें मंत्र में यमराज जी ने आखिरी में कह दिया कि तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीस्व, हे नचिकेता तृतीय वर को अब वरण कर लो, मांग लो। इस तरह से यमराज जी के द्वारा कहे जाने पर अब नचिकेता उवाच, नचिकेता बोले। हाँ, वृणीस्व इति उक्तः सन, ऐसा कहे जाने पर नचिकेता पूछ रहे, बोल रहे हैं, तीसरा वर मांग रहे हैं। पहले देख लीजिए मंत्र। ये यं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वे के नायमस्तीति चैके ये तद्विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। ये है 20वां मंत्र। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, प्रेते मनुष्ये या इयं विचिकित्सा भवति। अस्तीति एके जना वदन्ति अस्ति, एके च नायम् अस्ति इति वदन्ति। एतद् विद्याम् अहं त्वया एतद् विद्याम् अनुशिष्टः, एष वराणाम तृतीयः वरः। इस तरह से अन्वय कर लीजिएगा। तो येयम प्रेते मनुष्य येयम या इयम विचिकित्सा अस्ति, विचिकित्सा भवति। मरे हुए मनुष्य के विषय में, प्रेते यानी मृते, मनुष्य मरेगा, सभी कोई हर एक प्राणी ही मरता है, शरीर जो है, शरीर का जब प्रारब्ध पूरा होगा तो मरेंगे। तो मनुष्य के जो मरने पर, शरीर के और प्राण का वियोग हो जाने पर, तो ये जो मृत मनुष्य के विषय में या यम विचिकित्सा भवत, जो यह विचिकित्सा होती है, संशय होता है। क्या संशय होता है? एके वदंती अस्तीति, एक यानी केचन, कुछ लोग का, कुछ मतानुयायी लोग कहते हैं कि अस्ति, आगे है, आगे भी जन्म आदि होगा, इसका अस्तित्व कोई समाप्त शून्य नहीं हो गया है, ये शरीर छोड़ के गया है, लोकांतर में गया है, फिर कर्मों के बल से फिर शरीर आदि की प्राप्ति करेंगे। इसलिए शरीर के मरने से आत्मा का नाश नहीं, कोई ये नहीं शरीर ही आत्मा है। इसलिए प्रेत मृत मनुष्य के विषय में जो शंका होती, कुछ लोग कहते हैं इसका अस्तित्व है, नायम अस्ति थी, और दूसरे कुछ लोग कहते, चारवाक लोग, कि नायम अस्ति, अब ये नहीं रह गया, बस भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, शरीर है जला दो, भस्म हो गया, फिर कहाँ से आएगा, दूसरे देह का संबंध कहाँ से बनेगा, सब कुछ तो समाप्त हो गया। ये जो दो प्रकार के जो है लोग मत है, उसको लेकर के संशय होता है कि मरने के बाद जीव का अस्तित्व है कि नहीं है, जीव देहांतर संबंधी है कि नहीं है। अगर संबंधी है तो जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? एतद् विद्याम त्वयाहम अनुशिष्ट, अहम त्वया एतद् विद्याम अनुशिष्ट।
मैं आपके द्वारा इस विद्या का से अनुशिष्ट होना चाहता हूँ, इस विद्या का आप मुझे उपदेश करिए। तो एष वराणाम तृतीय वर, यही वरों का तीसरा वर, वरों में से तीसरा वर है। तब यहाँ क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न तो एक ही पूछे है, लेकिन इसमें अवान्तर 3 प्रश्न आ गए। मुख्य प्रश्न तो एक, उसी में 3 अवान्तर प्रश्न आ गए। ये पहला ये प्रश्न बनेगा कि मरने पर ये जो आत्मा है भिन्न है कि नहीं है, कि नहीं है? छोड़ के जाएगा यानी भिन्न है, तो भिन्न है कि नहीं है? अगर भिन्न है तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? ये दूसरा अवान्तर प्रश्न। और सृष्टि के मूल में सत है कि असत है? सृष्टि के मूल में सत तत्व है कि असत? सत से सृष्टि हुई कि असत से सृष्टि? भाई अगर मरने के बाद जो है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो सब असत ही हो गया। बौद्ध लोग तो शून्यवाद एक मत भी है। तो सृष्टि के मूल में सत है कि असत है? ये 3 अवान्तर प्रश्न एक ही प्रश्न के अंतर्गत, मुख्य प्रश्न के बीच में 3 अवान्तर प्रश्न आ गए। तो मुख्य तो एक ही है आत्मा का अस्तित्व, लेकिन ये कि मरने पर भिन्न है कि नहीं है, भिन्न है तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, सृष्टि के मूल में वो सत है कि असत है, ये जो है प्रश्न का स्वरूप हो गया। भाष्य में देखिए, ये यंग विचिकित्सा यानी अर्थात संशय, विचिकित्सा का ही अर्थ है संशय, विचिकित्सा यानी संशय होता है। देखो इस संशय का स्वरूप दिखा दिए, 4 नंबर टिप्पणी देख सकते हैं। देहातिरिक्त तद अनतिरिक्तो वा आत्मा इति संशयाकारो द्रष्टव्य। संशय का क्या आकार है कि आत्मा शरीर से अतिरिक्त है कि नहीं है, ये संशय का आकार है। तो वही बोल रहे ये हम विचिकित्सा। अच्छा, और भी एक धार्मिक विरुद्ध भावाभाव प्रकारक ज्ञान से वह संशयत्वात्, एक ही धर्मी में भाव और अभाव प्रकारक ज्ञान हो उसके संशय कहते हैं। जैसे वो स्थाणु है कि नहीं है, पुरुष है कि नहीं है, इसे संशय कहते हैं। तो जो ये विचिकित्सा यानी संशय होती किसके विषय में? प्रेते यानी मृते मनुष्य, मरे हुए मनुष्य के विषय में। प्रेत यानी कोई प्रेत ने, भूत प्रेत नहीं समझना। प्रेत यानी प्रकृष्ट रूपेण ईता इति प्रेता। वैसे तो हम लोग रोज शरीर छोड़ करके सुसुप्ति में चले जाते हैं, तो जाते तो हम लोग सभी रोज है, नित्य प्रलय, लेकिन प्रकृष्ट रूप से जब चले जाएगा तो दोबारा इस शरीर में नहीं आएगा, उसको कह देंगे मरण हो गया। इसलिए कहते प्रायिता इति प्रेता, प्रकृष्ट रूप से चले गया तो प्रेत चले गया, मर गया। तो जो प्रेते मृते मनुष्य, ये जो संशय होता है, अस्तित्व के एक यानी केचन, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद भी देहांतर संबंध बनता है, यानी शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तो देहांतर संबंधी आत्मा, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इन सबसे अतिरिक्त है आत्मा, और वह देहांतर का संबंधी है, दूसरे देह की प्राप्ति करेगा कर्मों के आधार पर। इति एक, ऐसा कुछ लोग, देखो 7 नंबर टिप्पणी में दे दी, वैदिका आस्तिक लोग, वेद को मानने वाले आस्तिक लोग, आस्तिक दार्शनिक लोग ऐसा मानते हैं। आस्तिक दार्शनिक लोग तो 6 लोग हैं, आप जानते ही हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो इस तरह से आस्तिक लोग ये मानते हैं कि देहांतर संबंधी आत्मा शरीर इंद्रिय आदि से भिन्न ऐसा है इति। और नायम अस्ति इति चय के, किंतु कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं, वो लोग कहते नहीं है भाई, नायम एवं विधो अस्ति। नायम अस्ति का मतलब नायम एवं विधो अस्ति इति चय की, इति चय की। कुछ लोग जो नास्तिक लोग हैं, चारवाक आदि, बोले शरीरांतर, शरीर आदि से व्यतिरिक्त देहांतर संबंधी है ही नहीं। तो इस तरह से ऐसा संशय हो जाता है कि देहांतर संबंधी आत्मा है कि नहीं है। टीका में देख लीजिए, वादी भी प्रतिपत्ते संशयच्चेत, बोले चलो ठीक है,
अलग अलग वादियों में विप्रतिपत्ति हो रही, विरुद्धा प्रतिपत्ति। कुछ एक कह रहा है कि देहांतर संबंधी है, दूसरे कह रहे हैं नहीं है, तो विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति हो रही है, विरुद्ध ज्ञान हो रहा है। उस ज्ञान से, विरुद्ध ज्ञान होने से संशय हो रहा है। तो बोले भाई संशय हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो संशय का प्रत्यक्ष से ही निर्णय कर लो। प्रत्यक्षादिना स्वस्यैव निर्णय विज्ञान संभवात्। अगर संशय हो रहा है तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से स्वयं ही निर्णय ज्ञान हो सकता है उसे। तो यहाँ निर्णय करना शास्त्र में निष्प्रयोजन हो गया। भाई जब आपको संशय हुआ स्थाणुर्वा पुरुषोवा, यहाँ पे स्थूट है कि पुरुष है, तो संशय होने पर जा करके आप प्रत्यक्ष देख लिए कि स्थाणु है कि पुरुष है, आपका निर्णय हो गया। अब इसका शास्त्र में बताने की क्या जरूरत है? इसलिए प्रत्यक्षादिना स्वस्यैव निर्णय ज्ञान संभवात्। प्रत्यक्ष आदि से अनुमान, इन प्रमाणों के आधार पर स्वयं ही निर्णय ज्ञान संभव है। इसलिए तन निर्णय से निष्प्रयोजनत्वात्, यहाँ पे उनका निर्णय करना कोई प्रयोजन वाला नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। इसलिए न तदर्थ प्रश्न कर्तव्य, इसलिए उसका निर्णय करने के लिए यहाँ प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं करना चाहिए। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका अगर पूर्व पक्षी करे तो सिद्धांती उसकी आशंका को उत्थापन करके समाधान दे रहे हैं कि नहीं, अतश्चस्माकं न प्रत्यक्षेण नापि वानुमानेन निर्णय विज्ञान। हम लोगों को न तो प्रत्यक्ष के द्वारा ही निर्णय ज्ञान हो रहा है और न ही अनुमान के द्वारा, और निर्णय करना जरूरी है क्योंकि बिना निर्णय के परम पुरुषार्थ की सिद्धि हो नहीं पाएगी। भाई जो है निस्संदिग्ध व्यक्ति हो तभी उस प्रवृत्ति जो है ठीक ढंग से हो सकती है कि किस मार्ग में चले। तो वो इसलिए यहाँ सिद्धांति कर रहा है कि अतः चूंकि ऐसा है, विरुद्ध ज्ञान है, लेकिन इसलिए हम लोगों को न तो प्रत्यक्ष के द्वारा यहाँ पे निर्णय विज्ञान हो रहा है, नापि वा अनुमाने, नहीं अनुमान के द्वारा। तो बोले नहीं हो रहा है तो मत होने दो, क्या होता है? बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तद विज्ञानाधीनो ही परः पुरुषार्थ, उस विज्ञान की अधीन ही परम पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, कृतार्थता मिलेगी। इसलिए विज्ञान हो वो निर्णय करना बहुत जरूरी है। इत्यतः एतद् विद्याम विजानीया, इसलिए मैं इस विद्या को आपसे जानूं, यानी अहम अनुशिष्टो ज्ञापितस्त्वया, मैं आपसे अनुशिष्ट हो जाऊं, अनुशासन को प्राप्त कर लूं, उपदेश को प्राप्त करूं, आपके द्वारा ज्ञापित हो, ज्ञान कराया जाऊं, मैं यही चाहता हूं। वराणामेश वरस तृतीयो अवशिष्ट, जो बचा हुआ एक वर है, यही तीसरा वर मैं मांग ले रहा हूं। यमराज जी सोचे कि नचिकेता तो पहले पिता की संतुष्टि मांगा, कामी लोगों के लिए अग्नि विद्या मांगा, तीसरे वर्ष से अपने लिए क्या मांगेगा? कुछ खिलौना मांग लेगा, कुछ छोटा बच्चा है, अपने लिए भी तो कुछ चाहेगा। तो इसलिए वो सोचे कि वो यही मांगेगा, लेकिन उसको उनको क्या पता है कि इसके जो है अंतःकरण की स्थिति जो है बहुत शुद्ध अंतःकरण है। ये तो सबसे बड़ा है जो है वही ज्ञान मांगेगा, ये उनको नहीं पता था। इस तरह से अब इसीलिए उसको प्रलोभन दे के परीक्षा आदि करेंगे, परीक्षा आदि करेंगे, देखेंगे वास्तव में वैराग्य है कि नहीं है। आग्रह तो कहेंगे तुम्हारे जैसे शिष्य और मुझे मिले, और तुम्हारे जैसे शिष्य मुझे मिले, तो आदृग्नो भूयान नचिकेता प्रष्टा, ऐसा आगे मिलेगा। हे नचिकेता, तुम्हारे जैसे और प्रश्न पूछने वाले मुझे मिले। जब व्यक्ति देख करके परीक्षा करके जान लिया कि हाँ वास्तव में योग्य अधिकारी है, अरे तुम्हारे जैसे लोगों को ही तो मैं ढूंढ रहा था, पहले ही क्यों नहीं आ गए? तो इस तरह से जो है फिर कह देता है। टीका में देख लीजिए, थोड़ा दो पंक्ति है। प्रत्यक्षेण स्थाणो निर्णीते पुरुषो नवायति संदेहा दर्शना। देखो पूर्व पक्षी ने कहा था प्रत्यक्ष निर्णय हो जाएगा, तो यहाँ निर्णय करने की क्या आवश्यकता है? जैसे प्रत्यक्ष जो है जाके स्थाणु यानी ठूठ को देख लिए, वृक्ष को देख लिए, तो स्थाणुर्वा पुरुषो वा, ऐसा पुरुषो वा न वा ऐसा संदेह तो नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष जाके देख लिए।
इसी पर संदेह दर्शनात्, इसलिए व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व च संदेह दर्शनात्, किंतु व्यतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व के विषय में तो संदेह देखा गया है, इसलिए न प्रत्यक्षेन निर्णय, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से निर्णय नहीं हो पाएगा। व्यतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व के विषय में संदेह, देखो अगर आत्मा का प्रत्यक्ष होता, प्रत्यक्ष अगर चक्षुर आदि इंद्रियों से ही आत्मा हम जान लेते, आत्मा को जान लेते, तब इतने वाद नहीं बनता। इतने वाद क्यों बने हैं? क्योंकि आत्मा इंद्रियों के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं, इसलिए अपनी अपनी जो है कल्पना के अनुसार लोग चलते हैं। शास्त्र के आधार पे चले तो एक ही मत बने, अपनी अपनी युक्ति लगा देते हैं। तो इसलिए तो व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व च संदेह दर्शना, जो वस्तु प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष जाके हम परीक्षा कर लेंगे तो संदेह दूर हो जाता है। लेकिन व्यतिरिक्त आत्मा के विषय में संदेह तो अनादिकाल से वादियों में बना हुआ है। न प्रत्यक्षेण निर्णय, प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा का निर्णय नहीं हो सकता। और परलोक संबंधी आत्मना च कस्यचित लिंग से अविनाभावा दर्शनात्, फिर कहेंगे चलो अनुमान के द्वारा निर्णय कर लो। बोले नहीं, परलोक संबंधी आत्मा के साथ किसी हेतु का अविनाभाव, व्याप्ति रूपी संबंध, अविनाभाव यानी व्याप्ति, न बिना भवत इति अविनाभाव, उसके बिना ये नहीं होता। वाणी के बिना धूम नहीं रहेगा, तो धूम है तो वाणी माननी पड़ेगी, तो अविनाभाव अथवा न बिना इति अविना यानी सत्ता, जिसके होने पर होगा, है ना। धूम है, वाणी के होने पर धूम है, धूम के होने पर वाणी, वाणी के नहीं होने पर धूम नहीं रहता है, इसलिए वाणी की व्याप्ति धूम में रहेगी, तो अविनाभाव। तो किंतु इस परलोक संबंधी आत्मा के साथ किसी हेतु का की व्याप्ति नहीं देखी गई है कि अगर हेतु के द्वारा हम आत्मा का अनुमान कर लेंगे तो कस्यचित लिंग से अविनाभावा दर्शनात् नानुमाने नापि निर्णय, इसलिए कोई उचित हेतु सद हेतु नहीं मिलने से अनुमान के द्वारा भी आत्मा का निर्णय नहीं हो सकता। तो न तो प्रत्यक्ष की गति है न अनुमान की गति है, इसलिए यहाँ पे शास्त्र में उसका निर्णय किया जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि इस निर्णय के अधीन ही परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है, इसलिए ये आवश्यक है। हाँ तो ये 7 नंबर, हाँ टिप्पणी देख लीजिए। नियत साहचर्य रूप व्याप्ति नामक संबंधा संभवान। नियत साहचर्य मतलब, नियत साहचर्य, नियत यानी व्यापक होता है, साहचर्य यानी समानाधिकरण, एक साथ में रहना, है ना। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वाहनी है, जहाँ जहाँ वाहनी नहीं है वहाँ धूम नहीं है। तो व्यापक का साहचर्य, नियत यानी व्यापक, व्यापक है वाहनी, वाहनी का साहचर्य कहाँ पे है? समानाधिकरण, संबंध कहाँ है? धूम में, कि धूम है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वाहनी है, जहाँ जहाँ वाहनी नहीं वहाँ वहाँ धूम नहीं। तो इस तरह से नियत साहचर्य रूपी व्याप्ति, यही व्याप्ति है नियत साहचर्य, व्यापक समानाधिकरण्य। अब उसी का बहुत लंबा जो है विस्तार होता है, सिद्धांत लक्षण उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सामान्य रूप से तो व्यापक समानाधिकरण, हाँ वो तो उसका लक्षण आता है कि हेतु समानाधिकरण अत्यंताभावा प्रतियोगी साध्य समानाधिकरण्यम, है ना। व्यापकत्व, पहले व्यापकत्व का क्या अर्थ है, समानाधिकरण्य का क्या अर्थ है। तो व्यापक हेतु समानाधिकरण, धूम समानाधिकरण, अत्यंता भाव भाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत्व, और समानाधिकरण्यम और एकाधिकरण वृत्तित्व। तो ये सब जो है ये तो आपकी समझ के बाहर की चीज़ है, तो ये जो है सिद्धांत लक्षण इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब सामान्य रूप से ये बता दिया, सामान्य शब्दों में व्यापक का समानाधिकरण व्याप्ति, व्यापक है वाहनी, वाहनी का समानाधिकरण संबंध धूम में, ये व्याप्ति है। तो मतलब जहाँ जहाँ धूम है वही वही वाहनी है। ऐसी व्याप्ति परमात्मा की परलोक संबंधी आत्मा के साथ किसी हेतु का नहीं है,
इसलिए अनुमान के द्वारा निर्णय यहाँ पे नहीं हो सकता, अनुमान के द्वारा निर्णय नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पे निर्णय किया जाना उचित है, गलत नहीं है। देखिए अब आगे थोड़ा भाष्य में पहले देखिए अवतरण दे रहे 21वें मंत्र का। किम अयम एकांततो निःश्रेयस साधनात्म ज्ञानार्हो नवा। क्या यह एकांतिक रूप से मोक्ष, निःश्रेयस यानी मोक्ष, निश्चितम श्रेयति निःश्रेयसम, तो निःश्रेयस मोक्ष के साधन आत्मज्ञान का के अर्ह योग्य है कि नवा अथवा नहीं है। एकांतिक रूप से है कि नहीं, अत्यधिक है, नितांत है कि नहीं, पूरी तरह से है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। भाई ये तो आत्मविद्या है, कोई साधारण विद्या तो है नहीं, किसी को भी दे दो। इसलिए आत्मविद्या है, इसलिए यह परीक्षा करनी पड़ेगी कि यह निःश्रेयस के साधन आत्मज्ञान के योग्य एकांतिक रूप से पूरी तरह से है कि नहीं है। इत्येतत् परीक्षणार्थम आह, इसकी परीक्षा के लिए वो कहते हैं। तो परीक्षा के लिए परीक्षा करेंगे, पूछेंगे, थोड़ा प्रलोभन देंगे, है ना। अगर अधिकारी होगा तो फिर आगे ज्ञान देंगे, नहीं होगा तो नहीं दूंगा, ऐसा सोच करके परीक्षा करे। 21वां मंत्र देखिए। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमणुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोष्ठित रतिमाश्रिजैनम्। देवैरत्रापि विचिकित्सितम्, अत्र आत्मनि देवैरपि विचिकित्सितं पुरा, अत्र पुरा देवैरपि विचिकित्सितम्, पहला वाक्य बनेगा। हाँ, एष धर्म नहीं सुविज्ञेयम्, अणुरेश धर्म नहीं सुविज्ञेयम्। तो अतः फिर आगे अतः का ध्यान, अतः हे नचिकेत अन्यं वरम वृणीस्व। माँ यानी माम मोपरोत्सी, माँ उपरोत्सी, एनम माँ अतिसृज, इस वर को मेरे लिए। देखो इसका अर्थ अन्वय तो बता दिया, अर्थ देखिए। अत्र यानी इस आत्मा के विषय में, पूरा यानी पूर्व काल में पहले से ही देवताओं के द्वारा भी संशय किया गया है। इसलिए विरोचन और इंद्र दोनों ही प्रजापति के पास गए थे। देखो तो देवताओं को भी इस विद्या के, इस आत्मा के विषय में संशय हुआ है, शंका हुई है। हाँ, इसलिए अणुरेश धर्म, यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, धर्म पूरे संसार का धारण करने वाला है, आत्मा रूपी धर्म। ये अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए नहीं सुविज्ञेयम, सुविज्ञेय नहीं कि बड़ी आसानी से जान लूंगा। तुम अभी छोटे बच्चे हो, ये सुविज्ञेय नहीं कि आसानी से मैं जान लूंगा। इसलिए हे नचिकेता अन्यं वरं वृणीस्व, हे नचिकेता एक अन्य वर को मांग लो। अभी भी मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ों के संसार में जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको मैं दे सकता हूँ, अन्य वर को मांग लो। माम उपरोत्सी यानी माँ उपरोत्सी, मुझे रोको मत, मेरा घेराव मत कर लो कि तुम वर देने को बोले है क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये मैं देना तो मेरे लिए कठिन है, इसलिए तुम मुझे रोको मत। माम एनम अतिसृज, इस वर को तो मेरे लिए छोड़ दो, कोई दूसरा मांग लो, विमान मांग लो, है ना, अन्य भूमि, हाथी, घोड़े, ये सब मांग लो। ये सब, ये क्या बात हुई है, छोटे बच्चे हो और इतने आत्मज्ञान मांग रहे हो, ये क्या बात है, इसलिए इसको मेरे लिए छोड़ दो। देखिए ठीक भाष्य में 2 पंक्ति है। देवैरपि अत्र तस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितम, इस वस्तु आत्मा के विषय में देवताओं के द्वारा भी विचिकित्सितम संशयितम, संशय की प्राप्ति हुई है, देवताओं को भी संशय हुआ है और संशय करके फल पर्यंत विचार किए। इंद्र तो 101 वर्ष तक प्रजापति के पास रहे थे पूर्व काल में। नहीं सुविज्ञेयम सुष्ठु विज्ञेयम, इसको ठीक से सुन करके भी नहीं जान सकते जल्दी। श्रुतम अपनी प्राकृतिर्जने, प्राकृत लोग, विषयी लोग, प्रकृति के अधीन लोग
वो उनके द्वारा सुने जाने पर भी यह श्रुतम अपि प्राकृतर जनर यतो, सुने जाने पर भी सुविज्ञेय नहीं है, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है, अणु है। एष आत्माख्यो धर्म, यह जो आत्मसंज्ञक धर्म है अत्यंत सूक्ष्म है। अतो अन्यम असंदिग्ध फलम वरम नचिकेतो वृणीस्व, इसलिए हे नचिकेता तुम्हारे लिए बुद्धिमानी यही है कि कोई जो है निश्चय फल, जिससे निश्चित रूप से फल मिल जाए, ऐसे वस्तु को मांगो। इसका फल तो संदिग्ध है, क्योंकि आत्मा को जानना बड़ा कठिन है, पता नहीं जान पाऊंगा कि नहीं जान पाऊंगा, इसलिए ऐसे किसी वर को मांगो। माँ यानी माम मो परोत्सी, मुझे रोको मत। उपरोधम माँ कारसी, उपरोध मत करो, रोको मत। अधमर्णम उत्तमर्ण, जैसे उत्तमर्ण कर्ज देने वाला दूसरे अधमर्ण को रोक लेता है, अरे तुमने अभी तक दिया नहीं, ऐसा जो है उत्तमर्ण के जैसे अधमर्ण को रोक लेता है, ऐसा मुझे रोको मत। अतिसृज विमुंचेनम वरंग माँ माम प्रति, इस वर को तुम मेरे लिए छोड़ दो, कुछ दूसरा मांग लो। बहुत कुछ तुम चाहते हो वो मैं दे दूंगा, बहुत जो कुछ भी चाहो तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन इसको मुझे मेरे लिए छोड़ दो, कितनी ही बात है। आगे हम लोग 4 दिन अनध्याय रहेगा इस बार, वैसे 3 दिन रहता है लेकिन इस बार 4 दिन है, तो हम लोग 31 तारीख से करेंगे, 31 तारीख से 31 मार्च से करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।